Hi friends, digital marketing campaign. Now we are with the last with remarketing campaign. हमारा एक लास्ट कैंपेन हमें डिस्कस करना रह गया है रीमार्केटिंग कैंपेन. हम रीमार्केटिंग कैंपेन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. व्हाट इज रीमार्केटिंग? Remarketing involves targeting customers who have already viewed something on your website or demonstrated interest in your product. It offers a means to re-engaging a customer who might have browsing page on your website but did not follow through with the conversion. Yes, conversion नहीं हुआ उस पे. After that, it does not necessarily mean sales on your end. Conversion could means that it didn't leave their email, subscribe to your list. See, remarketing मैं आपको अभी लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ. इस लाइक के कोई एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, आके एक्सप्लोर करता है, देन एग्जिट हो जाता है. अब दिक्कत यह है कि वो आके एक्सप्लोर करके गया, एग्जिट हो गया, उसने कुछ बाय नहीं किया. उस केस में आपको वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है जो कन्वर्जन दे सकता है. आपको उसको टारगेट करना है, तो उस केस में आप कैसे टारगेट करोगे? तो रीमार्केटिंग कैंपेन विल हेल्प यू ऑन इट. इस केस के अंदर आप उन सभी कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट पे आके विजिट करके गए लेकिन उन्होंने कन्वर्जन नहीं दिया. अब वो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है. कन्वर्जन योर सेल्स भी, आपकी सेल्स हो सकती है, कोई परचेज किया हो, या फिर कोई लीड आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हो, वो लीड भी हो सकती है. हमने जैसे लीड जनरेशन कैंपेन पढ़ा था. बहुत सारे ऐसे विजिटर्स होते हैं जो विजिट करते हैं, आप ईमेल आईडी नहीं छोड़ के जाते. हमें ईमेल्स भी चाहिए, वो भी हमारे लिए कन्वर्जन का काम करता है. डिपेंड्स आप किस तरह का कैंपेन रन कर रहे हो. अगर आपका लीड जनरेशन कैंपेन है तो उसमें रीमार्केटिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए हमारा कन्वर्जन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया. तो बेसिकली इस तरह की स्टडी बताती है कि अगर आप रीमार्केटिंग कैंपेन जब आप रन करते हो, उन्हीं पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट करते हो, तो 70 to 96% चांसेस होते हैं कि बंदा आपके वेबसाइट में कोई बिना एक्शन लिए वो वहाँ से आप विजिट करके चला जाता है बिना कोई एक्शन करे. तो उस केस के अंदर आपका 70% कन्वर्जन रेशियो होता है कि अगर आप उसे रीमार्केटिंग कैंप टारगेट करो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो कन्वर्जन में. यस, यूजिंग रीमार्केटिंग टू रीटारगेट एड्स टू पीपल हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट बेनिफिट बोथ द ऑडियंस एंड बिजनेसेस इन 3 मेजर वे. सी, एक यहाँ पर मैंने आपको टाइमलाइन समझाने जा रहा था. बेसिकली अब जो प्रॉस्पेक्ट की बात की है, ये प्रॉस्पेक्ट वो कस्टमर है जो आपकी वेबसाइट पे विजिट करके गया. उसके बाद हमने उसके फुटप्रिंट तो ट्रैक कर लिए, मीन्स उसकी कुकीज़ तो सेव हो गई. अब उसके बाद प्रॉस्पेक्ट वहाँ से चला गया, तब हमने क्या किया, हमने रीमार्केटिंग कैंपेन उस पर चलाया. रीमार्केटिंग कैंपेन बेसिकली करता क्या है कि जो भी आपका प्रॉस्पेक्ट हमारी वेबसाइट पे होके गया तो उसकी कुकीज़ जब सेव करी, उसी वो जिस वेबसाइट पर विजिट करता है, जिन प्लेटफॉर्म पर विजिट करता है, उन प्लेटफॉर्म के साथ अगर मैंने गूगल की रीमार्केटिंग चलाई है तो गूगल के साथ अगर एडसेंस अप्रूव्ड है, या फेसबुक के साथ मैंने चलाई है, फेसबुक के अंदर रीमार्केटिंग कोड मैंने लगाया है, तो वहाँ पर उसको वो ऐड विजिट करेगी. जहाँ पर भी वो ऐड लगी है उस ऐड पे वो विजिट होगी. यस, अब जो 3 मेजर वेज की मैं बात करने जा रहा था, विद द वाइड वैरायटी ऑफ रीमार्केटिंग प्लेटफॉर्म यू कैन टारगेट ऑलमोस्ट एवरी टारगेट ऑडियंस एट एवरी स्टेज इन द मॉडर्न सेल्स फनल. अब सेल फनल की मैं बात करूँ, किस तरह की फनल्स होती हैं. फर्स्ट आपका लैंडिंग पेज, उसके बाद कोई प्रोडक्ट मैंने उसमें सेलेक्ट किया, XYZ फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया एक डीओ मैंने डीओ पे क्लिक किया. डीओ के बाद मल्टीपल और पूरा एक डीओ का पेज निकल के आ गया. देन उसके बाद मैंने एक डीओ सेलेक्ट किया फॉर एन एग्जाम्पल निविया का डीओ जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन वो मुझे ऐड टू कार्ट में लेके जा रहा है. ऐड टू कार्ट के बाद मैं उससे क्रॉस कर देता हूँ विंडो को. मैं अपना रीमार्केटिंग कोड ऐड टू कार्ट विंडो पे लगाऊंगा तो मेरे को निविया जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसकी रीमार्केटिंग शुरू हो जाएगी. क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट की रीमार्केटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ डीओ की रीमार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे डीओ के जितने प्रोडक्ट्स मैंने उसमें डाले हुए हैं उसकी रीमार्केटिंग मेरे को विजिबल होनी शुरू हो जाएगी. तो आप मॉडर्न फेस में इसको आप आपके डिपेंड्स के हिसाब, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से उसको अपनी फनल के अकॉर्डिंगली रीमार्केटिंग कैंपेन यूज कर सकते हो. तो कंज्यूमर सी मोर पर्सनलाइज एड्स दैट द मोर रेलेवेंट एंड टाइमली अप द ऑनलाइन एक्सपीरियंस. यस, आप बहुत पर्सनलाइज वे में उसको रीटारगेट कर सकते हो. अगर कोई इंटरेस्टेड कस्टमर है, आप उसको
फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टेंटली उसी तरह की एड्स को शो कर करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उसी हिसाब से शो करके उसे कन्वर्ट करवा सकते हो. बिजनेस इंक्रीजेस रेवेन्यू सिंस रीमार्केटिंग हैज हाई आरओआई. करेक्ट. रीमार्केटिंग आपको हाई आरओआई प्रोवाइड करता है. जितना भी बजट आप रीमार्केटिंग कैंपेन में लगाते हो उसमें कन्वर्जन रेशियो आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई ऑन दैट. अब ये रीमार्केटिंग बेसिकली काम कैसे करता है? चांसेस यू हैव सीन वन ऑफ द बॉक्सेस पॉप अप व्हेन यू आर ब्राउजिंग ऑन अ वेबसाइट. एक ये मैंने HubSpot की वेबसाइट पे से स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है. ये बेसिकली आपको बोलता है कि आपके डेस्कटॉप में आप मेरी कुकीज सेव कर लो सो दैट अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमें वो प्रमोट कर सके अपने रीमार्केटिंग कैंपेन से. तो इस तरह के आपको पॉपअप आपको दिख सकते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स में. तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो. ऐसे ही मैं अगर बात करूं वापस से रीमार्केटिंग वो कैसे करता है. यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, देन यूज़र लीव्स एंड इट्स ट्रैक. वो जो हम ट्रैक करते हैं वो उसकी कुकीज़ को हम सेव करके रखते हैं. देन यूज़र सीज ऑन द अदर वेबसाइट्स वही सेम प्रोडक्ट वो दूसरी वेबसाइट्स में देख पाता है. यूज़र क्लिक ऑन एड्स टू रिटर्न ऑन द वेबसाइट. जैसे ही वो उस एड पे क्लिक करता है देन वो रिटर्न बैक करता है हमारी वेबसाइट पे. लैंडिंग पेज उसका हमारी वेबसाइट का ही होता है जहाँ पे वो छोड़ के गया था. How remarketing works, and it's when someone visits your website, a few lines of code from your remarketing partner drops an anonymous cookies in the user's browser. The cookie, a small file that stores a various bit of information, track the site visit without storing any sensitive personal info like a name and address. Then when these cookies user leaves your website to browse the web, the cookies tells your ad platform when that user visits another website. इसी कुकीज़ की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो यूज़र्स और कौन कौन सी वेब प्लेटफॉर्म्स पे अनदर वेबसाइट्स पे विजिट कर रहा है सो दैट वी कैन टारगेट हिम डायरेक्टली. ओके. अब एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ. ये जैसे कि आप देख रहे हो आप यहाँ पे ब्रिक बॉक्स का मैं एक पोस्ट है उसके साथ में ही आपको एक एड शो हो रही है. जो एड में आप देख पा रहे हो गज़ल. ये सेम एड मुझे दूसरे वेब पेज पे भी दिख रही थी. ये बेसिकली एक रीमार्केटिंग एड इस गज़ल ने चला रखी थी जो मुझे फेसबुक पे भी देखने को मिली और सिमिलरली कोई दूसरे वेबसाइट पे जहाँ मैं ब्राउज़ कर रहा था तो वहाँ पे मुझे देखने को मिली सेम ऐड. तो वो बेसिकली ये उसको मुझे टारगेट कर रहा था. अकॉर्डिंगली वो रीमार्केटिंग कैंपेन मेरे ऊपर एप्लीकेबल हुआ. अब बेनिफिट्स रीमार्केटिंग के क्या क्या हैं. बेसिकली आप ऐसा समझिए कि रीमार्केटिंग के बेनिफिट्स कहाँ पर होंगे. या कोई प्रोस्पेक्ट कस्टमर आपके वेबसाइट पे आया लेकिन उसने बाय नहीं किया. उसके कितने सारे रीजंस हो सकते हैं कि उसने बाय नहीं किया. माइट भी वो बिजी हो, माइट भी वो कुछ रिसर्च कर रहा हो तो आपकी वेबसाइट पे आया हो, वो रिसर्च करके वो चला गया. कुछ प्रोडक्ट अभी नहीं खरीदना होगा, बाद में खरीदना होगा. या वो कन्वीनियंट टाइम पे उसको नहीं लगा अभी कन्वीनियंट टाइम पे अभी बाय करना है, माइट भी वो बाद में बाय करना चाह रहा हो. या वो आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज से कन्विंस नहीं है इसलिए चला गया. या उसको आपका प्रोडक्ट महंगा लगा हो इसलिए चला गया. या फिर वो कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा हो, आपका प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा. द मल्टीपल रीजन बिहाइंड इट के वो कस्टमर क्यों आपकी वेबसाइट से वापस चला गया. उसके बेसिस पे आपको अपना रीमार्केटिंग कैंपेन रन करने हैं और सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करने हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कस्टमर हु सी द रीटारगेटेड एड्स आर 70% मोर लाइकली टू बी कन्वर्टेड ऑन वेबसाइट्स. ये 70% तक रीमार्केटिंग का कन्वर्जन रेशियो होता है. ठीक है. एक रीमार्केटिंग इंक्रीज द कन्वर्जन. यस, ऑन एन एवरेज ओनली 2% ऑफ योर वेबसाइट विजिटर कन्वर्ट्स. Remarketing goes after that on 98%. In fact, the customer who see remarketing ads are 70% more likely to convert on your website. Yes, 2% तक के विजिटर्स जो आपके 2% जो विजिटर्स हैं उनमें से ही आपके जो 98% बचे उन पर रीमार्केटिंग आपकी एड्स चलाई जाती हैं. फॉर एन एग्जांपल 100 कस्टमर्स हैं, 2 ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. 98 कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट कस्टमर पे हम लोग रीमार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं तो उस पर 70% आपका आउटपुट निकल के आ सकता है. यस. अब जैसे कि ये आप देख पा रहे हो एक सजेस्टेड पोस्ट जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, ये इस तरह की एड्स आपकी फेसबुक फीड्स में डिस्प्ले होती हैं जो भी आपकी स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं. सिमिलरली ईमेल मार्केटिंग में भी हम लोग इसी तरीके से
जो ईमेल सेंड करते हैं अपने रीमार्केटिंग कैंपेन के थ्रू, जिन जिनके ईमेल एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं और जो ईमेल्स हमारे ओपन करते हैं जब हम रीमार्केटिंग करते हैं. एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली ईमेल मार्केटिंग. यस, अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो रीमार्केटिंग कैंपेन्स के जब हम लोग रन करते हैं. हम आज डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले इसको, लेकिन स्टिल थोड़ा सा जस्ट आपको देता हूँ रीमार्केटिंग का क्या है. आगे गूगल एड्स जब हम लोग करेंगे, रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, कहाँ पे आपकी कस्टमाइजेशन की जाती है, तो ये सब बेसिकली छोटे से स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. प्रैक्टिकली जब हम गूगल एड्स करेंगे, हम रीमार्केटिंग वहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे. सिमिलरली सर्च टारगेटिंग आप कर सकते हो. कोई वीडियो पे आपको यूट्यूब वीडियो पे आपको एड्स चलानी है अपनी, तो आप पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करके उस पर ऐड रन कर सकते हो कि मुझे इसी यूट्यूब चैनल पे अपनी एड्स रन करनी है. सिमिलरली आप इस तरह का कंटेंट ऐड अपना यूट्यूब, कोई भी आपका यूट्यूब विजिटर आपके यहाँ व्यू करके गया, उसको आपने टारगेट करना है, तो रीमार्केटिंग कैंपेन आपको हेल्प करता है. देयर आर मल्टीपल वेज हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल कैंपेन. कैसे आपको सक्सेसफुल कैंपेन में डिटरमाइन विच पेज यू वांट टू टैग एंड हाउ टू सेगमेंट योर कैंपेन. एक रीमार्केटिंग का एक कोड होता है जो आपको अपनी वेबसाइट के पेज पे टैग करना होता है. तो बेसिकली वो जो कोड होगा आपको उस पेज पे टैग करना है जहाँ पे आपको लगता है कि विजिटर यहाँ तक होके गया और उसने बाय नहीं किया. आप ऐसे समझिए ऐड टू कार्ट तक आया और पेमेंट गेटवे पे नहीं गया, ऐड टू कार्ट तक पे आ गया, तो मीन्स हमें यहाँ रीमार्केटिंग कोड लगाना चाहिए कि यार कस्टमर क्यों आके बाय नहीं किया उसने, तो अब रीमार्केटिंग लगाओ. तो ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, किस पेज पे हमें रीमार्केटिंग कोड को टैग करना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे. कंसिडर ऑफरिंग स्पेशल कूपन्स एंड डील्स फॉर रीटारगेटिंग कंज्यूमर. जैसे मैं आपको कभी बता ही रहा था कि कितने वेरियस रीजंस हैं जहाँ पर कस्टमर ये आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाता. वेरियस रीजन में से रीजन ये था माइट बी आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो आप कुछ स्पेशल कूपन्स उसको प्रोवाइड कर सकते हो रीमार्केटिंग के थ्रू. सिमिलरली कितना हाउ लॉन्ग यू वांट टू फॉलो योर पास्ट विजिटर विद दिस एड्स, मतलब आप कितना लंबा रीमार्केटिंग लिस्ट आप रखना चाहते हो, 1 महीना 2 महीना, डिपेंड्स ऑन योर रीटारगेटिंग कैंपेन. आपका प्रोडक्ट कैसा है उस हिसाब से आपको डिपेंड करना है कितना लंबा आपको लगता है. कोई अगर आपने फेस्टिव सीजन आपका चल रहा है तो कुछ वीक के लिए ही ऑब्वियसली चल रहा होगा, तो उसके लिए आपका ड्यूरेशन कम रहेगा. अगर कोई आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन का रीमार्केटिंग कैंपेन कर सकते हो. तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट ओवरव्यूज. सिमिलरली पोस्ट कन्वर्जन कस्टमर्स को कैसे रीमार्केटिंग करी है ये देखिए. जैसे इसमें फ्री गाइड दिए गए 10 स्टेप्स गाइड टू लॉन्च स्ट्रैटेजिक कस्टमर फीडबैक प्रोग्राम. एक ई बुक डाउनलोड करने के लिए दे दिया पोस्ट कन्वर्जन ऑफ कस्टमर. तो इस तरह का भी हम लोग एक कैंपेन रन करते हैं कस्टमर सपोर्ट के अंदर. कस्टमर सपोर्ट कैंपेन जब हम करते हैं रीमार्केटिंग के लिए. सिमिलरली आपको टारगेट करना होता है ब्रॉडर की वर्ड्स, जहाँ पर आप लोग अपना फोकस करके आप अपना टारगेट कर सको. अपने कैंपेन्स को टाइमली मॉनिटर करते हुए चलना होता है और मेकली एडजस्टमेंट्स करनी होती है कि क्या आपको आपका कैंपेन प्रोवाइड कर रहा है. सिमिलरली क्या कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हो आप, कीवर्ड्स कितना फिजिबल है आप जो सर्च करवा रहे हो, उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं. तो ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन रीमार्केटिंग जब हम प्रैक्टिकली गूगल एड्स के अंदर पढ़ेंगे और फेसबुक एड्स में भी रीमार्केटिंग पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इन स्ट्रैटेजीज़ को जब हम फॉलो करेंगे तो कहाँ कहाँ पर हमारे ये सारे टिप्स हम लोग यूज़ करेंगे. उस दौरान मैं आपको फिर दोबारा से तो रिकॉल्स कराऊंगा ये सारे स्टेप्स को कि कैसे हम कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है. आगे हम अब अपने कोर्स को आगे लेते हुए हम वीडियो क्रिएशन की तरफ चलेंगे कि अब हमें ग्राफिक्स कैसे बनाने हैं, अपने लोगों को कैसे डिज़ाइन करना है, ग्राफिक्स की तरफ चलेंगे. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्राफिक्स बना सकते हैं. थैंक्स फॉर द टुडे. दिस इज इट. Please keep tuning with us. Bye.